Hello everyone, this is Vineet Pandey and you are done with first shift paper and second shift paper. आपके दोनों शिफ्ट में पेपर हो चुके हैं. Now our concern is what will be the passing cut off criteria. जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हो चुका है, सेकंड शिफ्ट में पेपर हो चुका है. हमारे पास पेपर के रिव्यूज़ हैं, मुझे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए हैं और आप चाहें तो हमारे रजिस्टर्ड नंबर के व्हाट्सएप स्टेटस पे उन बच्चों का रिव्यू देख सकते हैं. जी हाँ, एकदम जेन्युइन रिव्यू, हर एक बच्चे की जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, हर एक बच्चे का अपना एक मैसेज हमने स्टेटस में लगाया है, स्टेटस में अपडेट किया हुआ है. आप हमारे नंबर्स पे 8587035827 या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8810289637 पे स्टेटस देख के उनके रिव्यूज देख सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा. जी हाँ दोस्तों, बिफोर आई टेल यू अबाउट द कट ऑफ, इससे पहले कि मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊं, क्योंकि इस वक्त दो शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो हमने दोनों शिफ्ट के पेपर को एनालाइज किया, दोनों शिफ्ट के पेपर को एक प्रॉपर तरीके से मैंने कंपेयर किया, क्योंकि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कॉमन होगी. कट ऑफ विल बी कॉमन, देयर विल बी नो डिफरेंट कट ऑफ्स. शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के अलग रिजल्ट नहीं आएंगे, एक कॉमन रिजल्ट आएगा जो कहीं ना कहीं इनजस्टिस भी होता है स्टूडेंट्स के साथ. लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों पेपर्स का स्टैंडर्ड सेम था. दोनों में ही ट्रिकी सवाल पूछे गए, दोनों में ही लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चर स्टडीज को टारगेट किया गया, दोनों में ही ब्रिटिश हिस्ट्री के टफेस्ट राइटर्स और अननोन राइटर्स के अननोन वर्क्स को ज्यादा पूछा गया, दोनों में ही इंडियन राइटर्स को बाइकआउट किया गया है. बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज और लिंग्विस्टिक्स से पूछे हैं. यहां तक कि 5 क्वेश्चन रिसर्च और इंग्लिश इन इंडिया के भी आए. तो दोस्तों, क्या रहेगी कट ऑफ, कैसे आपको लगता है कि आप इतना क्लोज पहुंच चुके हैं, इसकी हम बात करेंगे. लेकिन इससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाला हूं वो ये है दैट आई विनीत पांडे विल गिव यू द कंप्लीट सॉल्यूशन of both papers of shift 1 and shift 2 on YouTube channel. प्लीज ध्यान से इसको सुन लीजिए, नोट कर लीजिए. जो पेपर्स जैसे ही वेबसाइट पे अपलोड होंगे, सबसे पहले आपको सबसे ऑथेंटिक सॉल्यूशन जो मिलेगा वो मेरे पास से मिलेगा और वो YouTube पे आएगा. यानी कि आपको इस चैनल को अभी इमीडिएटली सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन YouTube पे आएगा. पहली बार ऐसा होगा कि मैं सॉल्यूशंस आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको साथ साथ बताऊंगा भी कि इसमें यूजीसी सही है या आप सही हैं. दोस्तों, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की. इस वक्त जो मैंने कंपेयर किया है 2 या 3 साल के कट ऑफ को, और हाँ, बिफोर मैं ये आपको कंटिन्यू करूं, मैं ये भी बताऊंगा कि 99% मेरा कट ऑफ हमेशा सही जाता है. लास्ट टाइम ऑल्सो मेरे कट ऑफ में सिर्फ पॉइंट्स का फर्क पड़ा था एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस कि मेरा जो सर्वे है, मेरा जो स्टडी है, या भगवान ने मुझे वो नेमत बख्शी है कि जो मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ वो ऑलमोस्ट सही जाती है. फिर भी जो यूजीसी देगी वो फाइनल है. मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की है. और दोस्तों, यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है पिछले कई साल से 54 to 58% में फ्लेक्सिबली लगातार ऊपर नीचे हो रही है. इस बार की जो कट ऑफ के चांसेस हैं, अकॉर्डिंग टू द पेपर कंटेंट, अकॉर्डिंग टू द क्राउड, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, उसके अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इस बार जाएगी 57%. जी हाँ दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिए, 57% जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी का रहेगा. ओबीसी कट ऑफ जो है वो पिछली बार के मुकाबले इस बार भी सेम रहने के चांसेस हैं. पिछली बार 51 पॉइंट समथिंग गया था, इस बार इसको मार्क कर लीजिएगा. आप चेक कीजिएगा कट ऑफ की मैंने क्या कहा और क्या आया. 52% फॉर ओबीसी. ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनरल कैटेगरी 57%, 52% फॉर ओबीसी कैटेगरी, और एससी और एसटी कैटेगरी में इस बार 1-1 से 2-2% ऊपर बढ़ने के चांसेस हैं. एससी और एसटी कैटेगरी में दोनों में 43% पासिंग क्राइटेरिया रहेगा. ये याद कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा. अब दोस्तों, जितने लोगों ने एग्जाम दिया है, आप में से कुछ लोग अच्छा करके आए हैं, कुछ लोग कोरोना के डर की वजह से, कोरोना के स्ट्रेस की वजह से, पारिवारिक कंडीशंस की वजह से, ट्रैवल की वजह से, और नो डाउट अपने एग्जामिनेशन हॉल के एक अलग माहौल की वजह से. दोस्तों, मेरा अपना फैमिली मेंबर जो नेट का एग्जाम देने गया, उसको वहां पे सफोकेशन हो गया, क्योंकि सैनिटाइजर बहुत ज्यादा था. हर जगह कमरे में सैनिटाइजिंग यानी कि अल्कोहल की बदबू थी. लड़कियां अल्कोहल की बदबू कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाती, जनरली लड़के भी बर्दाश्त नहीं कर पाते. तो अगर आपका इस सिचुएशन में या इसी वजह से, या अगर आपका पेपर खराब हुआ है, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है. आप हमेशा बोलते हैं कि विनीत सर आप हमें मोटिवेट करते हैं. ये सिर्फ एक एग्जाम है,
ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। आप में गट्स हैं, आप में पोटेंशियल्स हैं, आप अगला एग्ज़ाम टारगेट कर सकते हैं, आप अगला एग्ज़ाम 100% JRF कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको JRF में गाइडेंस चाहिए और आपको लगता है कि विनीत सर मुझे गाइड कर सकते हैं, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए 8810289637 और ज्वाइन कीजिए इंडिया का फर्स्ट क्रेजी मूवमेंट क्लब 3 AM क्लब। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप दोबारा ज्वाइन करने वाले रिन्यूअल बैच स्टूडेंट हैं, चाहे आप फ्रेश ऑनलाइन बैच स्टूडेंट हैं, मुझे व्हाट्सएप कीजिए 8810289637 पे और जानिए क्या है 3 AM क्लब। विद दिस मैसेज एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू, subscribe the channel for the complete detailed answer key on YouTube. See you all soon. Take care. Bye bye. Jai Hind.